हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मुंजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपने अपनी पासपोर्ट सबमिशन की जो रिक्वेस्ट है वो कैसे करनी है कनाडा के वीएफएस सेंटर में। सो बेसिकली आज हम जो है प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत टेक्निकल वर्क है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था, तो इसमें थोड़ी सी केयरफुल आपको रहने की ज़रूरत है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको यहाँ से शुरू करती हूँ कि आपने अपनी जो सबमिट प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू करनी है। सो सबसे पहले आपको एक ईमेल आया होगा जब हम कहते हैं कि आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है। सो उस पासपोर्ट रिक्वेस्ट को वीएफएस के सेंटर से जो आपकी ईमेल आई होगी, जिसने कहा होगा कि अपनी पासपोर्ट सबमिशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। एंड उस प्रोसेस को हम कहते हैं कि जब हमारा 2 वे कुरियर सिस्टम हुआ था वो इसी के बेसिस पे हुआ था। एंड जब आपको पासपोर्ट रिक्वेस्ट आती है, उसी के दौरान आपने क्या करना होता है, अपनी पासपोर्ट सबमिशन रिक्वेस्ट भेजनी होती है। पहले आपको रिक्वेस्ट आएगी, देन आपको सबमिशन के लिए उसको रिक्वेस्ट प्रोसीड करनी होती है। एंड इसके लिए जो ईमेल लगता है वो मैं आपको बता देती हूँ, passport submission@vfshelpline.com। ये नीचे गिवन भी होगा, आप देख लेना। एंड उसके बाद क्या करना होता है, जो इसके बाद का प्रोसेस है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब आपको आएगा कि इस मेल में आपने लिखना है कि आपकी जो पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है, हमने सबमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो हम फर्दर क्या करें। ये आप अपने कॉन्टेक्स्ट में भी लिख सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम है या जो भी आप पूछना चाहते हो, तो आप इस मेल एड्रेस पे जो है वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद आपको एक अलग से एक ईमेल आएगा जिसमें मेंशन होगा कि ये सारा जो डाटा है आप इसको फाइल करके हमें बता दीजिए। एंड आपने इसमें जो टेक्स्ट करना है, जो अपनी फाइल जो अटैच करनी है, वो .txt के फॉर्म में करनी होती है। एंड उसके बाद आपने उसके अलावा सब कुछ सेंड करना होता है। तो इसको जब हम कहते हैं ना कि .txt में जब सेंड करनी होती है, इसका मतलब होता है कि आपने सेम ईमेल में आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड करनी होती है। एंड इन केस जो भी आपने डिटेलिंग भरनी होती है, तो आप जो है वो नोटपैड खोल सकते हैं। नोटपैड में आप सब वो कॉपी कर सकते हैं जो उस फॉर्म में आया होगा। एंड जब आप कॉपी करोगे तो नोटपैड में जब भी आप कोई फाइल सेव करते हो, वो .txt के फॉर्म में ही सेव होती है। सो इन केस अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो सब आप डाटा कॉपी कर सकते हैं, देन उसके बाद नोटपैड में फिल कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली आपका जो .txt के फॉर्म में जो है वो फिल हो जाएगा। एंड उसके बाद इसके साथ जो आपने अटैच करना है वो है आपका जो ओरिजिनल जो आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट आया है, उसका स्क्रीनशॉट या फिर उसकी जो स्कैन कॉपी है, जो भी उन्होंने रिक्वायर्ड गिवन लिखा ही होगा ईमेल में, तो वो आपने अटैच करनी है उसी ही ईमेल में जिस ईमेल में आपको ऑटोमेटेड जनरेट होकर आया था उनकी तरफ से। एंड उसके बाद उन्होंने क्या किया, आपको मैंने बताया कि नोटपैड में आप सारा कॉपी कर लीजिए, जिसमें आपको कुछ डिटेल बननी होगी, जिसमें उसने लिखा होगा आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका फुल नेम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, एंड एक लिखा हुआ एड्रेस फॉर कलेक्शन। इस केस में आप उस एड्रेस को भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, या फिर अगर आप किसी और एड्रेस में रह रहे हो, तो जहाँ से आपका कुरियर जो है वो पिक होगा उसी का ही आप एड्रेस लिखना, चाहे आप पासपोर्ट वाले एड्रेस में रह रहे हो या फिर आपकी करंट लोकेशन चाहे कुछ भी है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर आप कोई एड्रेस लिख देते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वही लिखना जहाँ से आपका जो ऑर्डर है वो पिक होगा। उसके बाद फिर पिन कोड फॉर कलेक्शन, जहाँ से भी आपका जो पिकअप जो होगा उसकी पिन कोड डालनी है। एंड उसके बाद आपने डिस्क्राइब करनी है डेट। सो मोस्टली जब आपका लिंक आता है उसकी अगली डेट ही आप उसमें डाल दीजिए। मैं कहूँगी विदिन 24 आवर्स ही डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जितनी डिले करोगे उतनी ही आपकी प्रोसेसिंग डिले होती जाती है। उसके बाद जो है आपको बायोमेट्रिक के लिए कि कहाँ बुलाया गया था वो इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। फॉर एग्जांपल आपकी जैसे चंडीगढ़ में बायोमेट्रिक हुई थी, तो वो आपने आगे चंडीगढ़ लिख लेना है। तो जब आप उसको सेव करोगे सारी प्लानिंग को, वो .txt के फॉर्म में सेव हो जाएगा। एंड जब आप ईमेल करोगे तो आपने 2 फॉर्म भेजने हैं उसको। एक तो आपको ऑटोमेटेड जो है वो फॉर्म आएगा जिसमें आपको आएगी ईमेल, उसकी पेमेंट रिसिप्ट आएगी। एंड जो पेमेंट रिसिप्ट की जो लिंक है, जब आप पेमेंट कर देते हो तो उसको जनरेट होने में 10 दिन लगते हैं। तो अगर जब आपकी पेमेंट नहीं आ रही, आपको लग रहा है कि काफ़ी टाइम हो रहा है, तो आप कॉल कर सकते हैं। जब भी आप कॉल करोगे उनके हेल्पलाइन नंबर पे, तो वो आपको एक ही जवाब देंगे कि या तो आप ईमेल कर लीजिए या फिर आप वेट कर लीजिए। तो आई विल से यू कि आप वेट ही कर लीजिए। आपको जो है वो पेमेंट लिंक जो अब आएगी, ये सब कुछ सबमिट करने के बाद वो जल्द ही आ जाएगी। एंड जो आपका पेमेंट लिंक है वो 2 चीज़ों में आती है, या तो आपकी ईमेल में आएगी
या फिर आपके मैसेजेस में आएगी, या आपके दोनों में ही आ जाएगी अगर आपने नंबर्स दिए हुए हैं। एंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो आपको पेमेंट का लिंक आता है वो 5 दिन के लिए ही वैलिड होता है। तो अगर आपकी पेमेंट का लिंक आ चुका है तो उसके लिए चाहे आप अपना अलार्म लगा लीजिए या रिमाइंडर लगा लीजिए, बट उस पेमेंट रिसिप्ट को कैंसिल मत होने देना, वरना आपको सारा प्रोसेस जो है वो दोबारा करना पड़ेगा विद एक्सप्लेनिंग दिस प्रोसेस कि आपका ये प्रोसेस कैंसिल क्यों हुआ था। उसके बाद जो आपकी पेमेंट है वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई से कर सकते हैं, या फिर गूगल पे भी कर सकते हैं। एक बार जब आपकी पेमेंट हो जाएगी देन आपको जो है वो पेमेंट रिसिप्ट मिल जाएगी। देन फाइनली आपको एक फाइनल मेल आएगी वीएफएस सेंटर से, जिसमें आपको लिखा होगा कि आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है और कैसे भेजने हैं। एंड उसमें आपने पिकअप डेट लिखनी होगी, वो प्रोबेबली जब भी आपको लिंक आता है, जब आपकी पेमेंट रिसिप्ट आ जाती है, उसको आप वेरी नेक्स्ट डे आप चूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद उसमें आपका AWP नंबर होगा, जिससे आप अपना जो पार्सल है, जो ऑर्डर है, वो ट्रैक कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आपने एक एनवेलप लेना है A4 टाइप का, जिसमें आपने लिखना होगा जो भी अपनी फाइल्स है उसमें डालनी होगी, और प्रोसेस जो है जो उन्होंने लिखा होगा वो VFS जो आपको फाइनल मेल आएगा उसमें सब लिखा होगा कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट इसमें डालने हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। एक तो कंसेंट फॉर्म जिस दिन आपका पिकअप हुआ था, दूसरा है आपका कुरियर फॉर्म, एंड तीसरा है आपका पासपोर्ट रिक्वेस्ट, एंड फोर्थ है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट जो स्टैम्प होकर आएगा। एंड इन सब में जो आपको मेनली जो पैसे लगते हैं, नॉर्मली मुझे नहीं पता वो डेफर भी करते होंगे, वो होगा 1211 रुपीज़, जो ये मिनिमम चार्जेस उन्होंने कहा है। एंड अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कि वो कहाँ से पिक कर रहे हैं या क्या उनके नॉर्म्स हैं। जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, इस टाइप का आपने एनवेलप लेना है A4 टाइप का, जिसमें आपने लिखना है टू द ऑफिसर VFS ग्लोबल कैनेडा। एंड ये जो है मोस्टली आपसे यही कहते हैं फिल करने के लिए, ये A4 टाइप का एनवेलप है। बट फिर भी यहाँ पे जो लिखना है, जो अपर में आपने जो लिखना है, आपको जो फाइनल मेल आएगी VFS सेंटर से, उसमें गिवन होगा कि आपने जो एनवेलप के ऊपर क्या लिखना है। तो अगर इसमें वैसे तो यही होता है, अगर इसमें कुछ भी अलग सा हुआ वो आपकी मेल में आ जाएगी। एंड ये सारा प्रोसेस था आपकी जो आपने पासपोर्ट सबमिशन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें नीचे दिए गए नंबर पे सारा का सारा प्रोसेस आप दोबारा भी समझ सकते हैं, या फिर कोई स्टेप मिसिंग है या फिर हमसे ही बनवाना है तो उस अकॉर्डिंग भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।